funny stories. नमस्ते। 2026 की होली को लेकर ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। पहले तो होली आती थी तो लोग रंग और गुलाल की बात करते थे, पर आजकल तारीखों को लेकर ही इतनी उलझन है। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। सबसे बड़ा और पहला सवाल, होली आखिर है कब? 2 मार्च को, 3 मार्च को या फिर 4 मार्च को? होलिका दहन किस दिन करना है और रंगों से कब खेलना है? ये सवाल लगभग हर किसी के मन में घूम रहा है। और इसका जवाब ना थोड़ा सा पेचीदा है, सीधा साधा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार होली के ठीक समय पर 2 बड़ी खगोलीय घटनाएं हो रही हैं और इन्हीं की वजह से पूरा का पूरा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये घटनाएं हैं क्या। तो शुरू करते हैं 2026 की होली की इस बड़ी उलझन को समझना। और ये सिर्फ कैलेंडर की कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, बल्कि ज्योतिष और शास्त्रों से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। देखिए, वाराणसी का जो प्रसिद्ध ऋषिकेश पंचांग है, उसके मुताबिक भी इस साल होली का जो पूरा गणित है वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इस बार त्योहार मनाने के लिए हमें तारीखों और समय को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। अब आते हैं उन 2 असली वजहों पर जिनकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन हो रहा है। ये 2 खगोलीय बाधाएं हैं। पहला है भद्राकाल और दूसरा है चंद्रग्रहण। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही चीजें त्योहार के अलग अलग हिस्सों पर असर डाल रही हैं। भद्राकाल, जो कि एक अशुभ ज्योतिषीय समय माना जाता है, उसमें होलिका दहन जैसे शुभ काम नहीं किए जाते और इसका असर पड़ रहा है 2 मार्च की रात को। वहीं दूसरी तरफ है चंद्रग्रहण, जो 3 मार्च को है। इसके कारण सूतक लग जाएगा और उस दिन उत्सव मनाना और खाना पीना सही नहीं माना जाता। यहाँ देखिए, 2 मार्च को शाम 5:18 पर जैसे ही पूर्णिमा तिथि शुरू होगी, ठीक उसी समय भद्रा भी शुरू हो जाएगी और ये भद्रा पूरी रात रहेगी। अगले दिन यानी 3 मार्च की सुबह 4:56 पर खत्म होगी। अब शास्त्रों के अनुसार भद्रा के समय होलिका दहन करना अशुभ होता है, इसलिए ये एक बड़ी समस्या है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर पूरी रात ही भद्रा है तो फिर होलिका दहन करें तो करें कब? अच्छी बात यह है कि हमारे शास्त्रों में ऐसी मुश्किल सिचुएशंस के लिए भी हल बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि वो सही समय क्या है। इसका जो हल है वो भद्रा पुच्छ में छिपा है। भद्रा पुच्छ का मतलब है भद्रा का पूंछ वाला, यानी आखिरी हिस्सा। शास्त्रों में ये विधान है कि अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तो उसे भद्रा पुच्छ के दौरान किया जा सकता है और इस साल होलिका दहन इसी समय में किया जाएगा। तो सबसे जरूरी जानकारी ये है, ध्यान से सुनिएगा। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 2 मार्च की देर रात, यानी जब 3 मार्च की सुबह लग जाएगी, तब 12:50 पर शुरू होगा और ये रात 2:02 पर खत्म हो जाएगा। बस यही वो समय है जब दहन करना शास्त्रों के हिसाब से सबसे सही और मंगलकारी होगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि होलिका दहन की रस्म के लिए इस बार सिर्फ 1 घंटा और 12 मिनट का ही समय मिलने वाला है। ये बहुत छोटी सी विंडो है, इसलिए इस टाइम का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए, भद्रा की पहेली तो हमने सुलझा ली, लेकिन अब आती है दूसरी बाधा, चंद्रग्रहण। 3 मार्च को साल का पहला चंद्रग्रहण लग रहा है और इसका भी होली के त्योहार पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं कि कैसे। ग्रहण लगने से कुछ घंटे पहले एक अशुभ समय शुरू होता है, जिसे सूतक काल कहा जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस समय में खाना पीना, पूजा पाठ करना या कोई भी नया या शुभ काम शुरू करना मना होता है। यहाँ तक कि मंदिरों के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। तो फिर 3 मार्च को क्या करना है? सुबह 6:20 से सूतक काल लग जाएगा। दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक ग्रहण का समय रहेगा और इस दौरान रंग खेलना अशुभ माना जाएगा। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान और दान जैसे शुद्धिकरण के काम जरूर करने चाहिए। ग्रहण के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतने की भी सलाह दी जाती है, जैसे सूतक लगने से पहले ही पके हुए खाने और पानी में तुलसी के पत्ते डाल दें।
गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने के लिए कहा जाता है और चाकू, कैंची या सुई जैसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस समय में ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इन सभी जानकारियों को एक साथ रखने के बाद अब 2026 की होली का फाइनल और एकदम साफ सुथरा कैलेंडर क्या बनता है, चलिए इसे एक साथ देख लेते हैं ताकि अब कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। ये स्लाइड पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। 2 मार्च सोमवार की रात को होलिका दहन होगा जैसा हमने बात की। 3 मार्च मंगलवार को चंद्र ग्रहण और उसका सूतक काल रहेगा, इसलिए इस दिन रंग खेलना ठीक नहीं है। और फिर आखिरकार 4 मार्च बुधवार को पूरे देश में रंगों वाली होली यानी धुलेंडी धूमधाम से मनाई जाएगी। तो सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि इस साल होली का त्योहार असल में 3 दिनों में बट गया है और रंगों का जो मुख्य त्योहार है वो 4 मार्च को ही मनाया जाएगा। तब सारी उलझन दूर हो जानी चाहिए और हमारे पास एक क्लियर प्लान है। तो अब जब पूरा शेड्यूल एकदम साफ है, तो इस रंगों के त्योहार की प्लानिंग कैसे करनी है, ये सोचना शुरू किया जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।